लेकिन जब मत देने का बारी आएगा, सरकार चुनने की बारी आएगी, तो जयराम महतो जी वो कल जा करके 1 सीट 2 सीट लेकर के सरकार बनाएंगे। ये बात को जनता समझ रही है। सर, ये बात मधु कोड़ा भी निर्दलीय चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री बन गए थे। ये उधर होने वाले से कोई फायदा नहीं है, फिर नया सरकार बनाएगा, कोई भी बनाएगी तो ये ठीक नहीं है। इसलिए कि हम लोग को ये पुराना है और ये जो है से माने यही समझ लीजिए कि ये सौंठल है न। और दूसरका में जो है से दूसरका संगठने में जो है से सब फिर खाली करते जाएगा। हम लोग भी झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं। जब उसका पैदाइश नहीं हुआ था तब से हम लोग जेल गए हैं झारखंड अलग राज कराने के लिए। अभी मैं झारखंड के लोहरदगा जिला के किस्को प्रखंड का धुरवा मोड़ मैदान के पास हुआ और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पे पूर्व राज्यसभा सांसद श्री तेज प्रसाद साहू के साथ पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव आई हुई थी। पर यहाँ पर ही लोगों से संवाद करने के बाद जो जनता है, इन लोगों की क्या राय है, कांग्रेस को जिताना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, यहाँ के जो लोग हैं इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। और कैसा उम्मीदवार देखना चाहते हैं, स्थानीय उम्मीदवार देखना चाहते हैं या किसी और डिस्ट्रिक्ट का, कोई अन्य डिस्ट्रिक्ट का देखना चाहते हैं, जानने का प्रयास करेंगे। ऐसा लग रहा है कि सरकार किसका बनने का झारखंड में? नेताओं से कितना खुश है आप लोग? जो विकास करे उसी का सरकार बने। कौन विकास करेगा? क्या परे करेगा? देखिए ना, बगल में है जल मीनार, आज तक नहीं बना है, 6 महीना से खराब है। हाँ, अभी तक सबको कह के बीत गए, जिला अध्यक्ष से मुखिया से जितना सबको कह के बीत चुके, अभी तक एगो जल मीनार छोटा सा नहीं बना है। क्या कहेंगे चाचा, राज्य सरकार अच्छा सा काम कर रही है, झारखंड में कुछ विकास हुआ है? जी, विकास तो हो रहा है और अच्छा अबरी लगा है। हेमंत सरकार को व्यवहार बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि अभी जो है से बहुत सा योजना, बहुत महिला लोग बहुत खुश हैं। इसलिए कि मैया योजना मिल रहा है और जो है सो ये लोन माफ़ किया है न, और जो है से बहुत सा चीज़ जो है सी किया, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे जो युवा है ना सर, उन लोगों का कहना है कि जो राज्य सरकार जो चुनाव से पहले वादा की थी, इंडिया गठबंधन की सरकार, कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, पर उन लोगों को नहीं मिला है। तो क्या वैसे युवा वोट देंगे? उम्मीद तो है देंगे। आधा से तो ज़्यादा युवा जयराम महतो को समर्थन कर रहे हैं, जो अभी नई पार्टी झारखंड में स्थापना हुई है। वो ठीक है, लेकिन इधर उधर होने वाले से कोई फायदा नहीं है, फिर नया सरकार बनाएगा, कोई भी बनाएगी तो ये ठीक नहीं है। इसलिए कि हम लोग को ये पुराना है और ये जो है से माने यही समझ लीजिए कि ये सौंठल है न। और दूसरका में जो है से दूसरका संगठने में जो है से सब फिर खाली करते जाएगा, है न। क्या कहेंगे भैया आप? सर, आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहेंगे कि विगत 5 सालों में जो इंडिया गठबंधन की सरकार में जो थी यहाँ पर झारखंड में, जिसमें से हमारे वर्तमान विधायक जो स्थानीय विधायक हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, वो पिछले 5 सालों में एक भी दिन इधर का दौरा नहीं किए, कोई विजिट नहीं किए इधर। और इधर बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, शायद कहने कि 50-60 सालों से ये मुद्दा है। आप ढारबाटी नाला की बात अगर देखते हैं तो ढारबाटी डैम अगर बंद जाने के बाद ऐसा लगता है मानो यहाँ तक का कुड़ू तक भी सिंचित हो सकता है, उसका ज़मीन कुड़ू प्रखंड भी, लेकिन आज तक विधायक इधर नहीं आया। हाँ, सवाल ये आता है कि अभी जो हम लोग का सोच जो बन रहा है कि कहीं न कहीं ऐसे विधायकों को हम लोग को नहीं चाहिए। जैसे कि जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और यहाँ के स्थानीय विधायक नहीं आए थे। जी, नहीं, साथ ही साथ तो स्थानीय सांसद भी नहीं आए थे। इन पर क्या कहेंगे? देखिए, सांसद का तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो उनका कुछ अलग मीटिंग रहा होगा, लेकिन विधायक को इस एरिया में आना चाहिए था, क्योंकि इस एरिया को वो विधायक हैं। और इधर जब वो आते तो कहीं न कहीं उनको पता चलता है कि इधर समस्या क्या क्या है। अब सवाल ये आता है कि ये जो हम लोग का जो डिमांड है, हम सर एक चीज़ है कि मेरा जो पहला वोट पड़ा था कांग्रेस को पड़ा था 20 साल पहले, 15 साल पहले, और यही रामेश्वर उरांव जी को वोट पड़ा था। उसके बाद से जब ये विधायक बने फिर एक बार पिछले 5 साल में, तो कहीं ना कहीं ये आज तक नहीं आ पाए इधर। इसीलिए इस बार हम लोगों का सोच है कि स्थानीय विधायक, आप लोग का सोच है कि स्थानीय विधानसभा उम्मीदवार यहाँ का होना चाहिए। अगर आला कमान निर्णय लेती है कि फिर से दूसरे लोगों को उम्मीदवार बनाया जाए, स्थानीय लोगों को उम्मीदवार बनाया जाए, तो क्या चाहेंगे आप लोग? फिर से कांग्रेस को जिताएंगे या नहीं जिताएंगे? कांग्रेस तो जीतेगा ही जीतेगा और रिपीट होने जा रहा है सरकार, ये सच है। क्योंकि सरकार की जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं आम जनता तक पहुँची है, लेकिन इधर की जनता का आक्रोश ये है कि इधर सिर्फ 2 डिमांड है। एक, यहाँ से लेकर के पाखर तक रोड बन जाए, जिसमें कहीं ना कहीं आप चलिएगा तो पता चलेगा कि मेरा जान जोखिम में है। गया हूँ वहाँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग किया हूँ पाखर। दूसरी है कि एक ढारबाटी नाला का निर्माण हो जाए, ताकि इधर सिंचाई बढ़िया से लोग कर सके। और रोजगार, जहाँ तक बात है रोजगार की बात है, रोजगार देने की बात है, रोजगार मांगने की बात है। रियल बता रहे हैं, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस एरिया में ढारबाटी डैम बन जाने के बाद एक भी आदमी रोजगार नहीं मांगेगा।
क्योंकि उनको पता है कि हमको कैसे खेती करके अपना जीवन को चलाना है, कैसे आजीविका चलाना है। सवाल ये आता है कि रियल में ऐसे विधायक हम लोगों को नहीं चाहिए जो अपना क्षेत्र में भी आज के दिन में भी नहीं आए। 5 साल तो आए ही नहीं। मतलब कहीं ना कहीं स्थानीय उम्मीदवार चाहिए विधानसभा में आप लोग को? बिल्कुल चाहिए स्थानीय उम्मीदवार, हम लोग को वही चाहिए। 5 साल गुजर गया, आज तक विधायक जी हमारे वित्त मंत्री होके कोई डेवलप का काम आज तक नहीं किया गया। और आए रहे आज जन संवाद के मौका पर जो बताना था उनको कि भाई हमने क्या क्या विकास किया है, जनता पूछना चाह रही थी, लेकिन आज वो नहीं आए इस मौका में, इस दिन। तो क्या उम्मीद किया जाएगा? कैसा अनुभव हो रहा है? कितने बहुमत के साथ आप लोग फिर से सरकार बना पाएंगे? निश्चित रूप से सरकार बनेगी, झारखंड में गठबंधन की सरकार बनेगी। और ये सब एरिया कांग्रेस का गढ़ रहा है। आज जनसंवाद प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पे यहाँ हुआ है। यहाँ जो बातें जनता से आनी चाहिए थी वो बातें नहीं आ पाई, इसका अफसोस है। जो नेता यहाँ नियुक्त थे, जिनको जिम्मेदारी थी, उनको जनता से संवाद करना चाहिए था, जनता की समस्याओं को सुनना चाहिए था। लोग सुन नहीं रहे, ये खेद की बात है। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे जो प्रभारी मीर साहब हैं और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी से उनसे आग्रह किया है कि आप ऐसे नेताओं को सख्त निर्देश दीजिए कि फॉर्मेलिटी यहाँ करके यहाँ से ना जाएं, बल्कि 5 साल का कार्यकाल जो हमारा गठबंधन सरकार का है उसके बारे जनता की क्या राय है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तभी हम फिर आगे चुनाव में जाएंगे। हमारी जो उपलब्धि है उनको तो नेता लोग बताएंगे ही, परंतु जनता का भी जो समस्या है, 5 साल पहले वादा किए थे, इरादा किए थे लोगों से, वो सब काम हुआ या नहीं हुआ, इसको भी जानना जरूरी है। अफसोस की बात है इस जनसंवाद कार्यक्रम में जहां स्थानीय विधायक और मंत्री को रहना चाहिए था, जिनसे लोग 5 साल उम्मीद लगाए बैठे थे, उनसे लोग जानना चाह रहे थे, उनसे अपेक्षाएं जो थी वो पूरा नहीं हो पाया। इस बात का यहाँ के लोगों में काफ़ी आक्रोश और गुस्सा था। यही बात को लेकर हमने आपत्ति किया और हमने नेताओं से कहा कि आपको जनता की बात सुननी पड़ेगी। तो सर क्या लग रहा है कि फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार आती है? आप लोगों के कहने से स्पष्ट पता चल रहा है कि यहाँ स्थानीय उम्मीदवार चाहिए विधानसभा में। तो क्या अगर स्थानीय उम्मीदवार आते हैं तो क्या यहाँ के जो कौन सा नाला, डहरबाटी नाला का जो समस्या है और पाखर का जो रोड है, ये बन पाएगा? यही बात बोल रहे हैं। अगर स्थानीय की बात आज आई है तो इसको समझना होगा। जो स्थानीय होगा तो यहाँ के समस्या, यहाँ के लोगों के दुख दर्द को वो भली भांति समझेगा। यहाँ बहुत चिर परिचित मांग है, डहरबाटी नाला है जो जिससे सिंचाई होना है, क्षेत्र का कायाकल्प होगा। ये मांग भी लोगों ने किया था 5 साल पहले। उन पर हमारे वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने कोई पहल नहीं किया। इस बात की नाराजगी है। ये तो सही बात है कि बाहर के लोगों का यहाँ के लोगों से जो होना चाहिए था, लगाव होना चाहिए, तो वो नहीं देखने को मिला। आज 20 साल के बाद ये बात क्यों आ रही है कि हमको आज स्थानीय प्रतिनिधि चाहिए? तो ये बात को पार्टी को समझना होगा। पार्टी आला कमान कार्यकर्ताओं और जनता के इच्छाओं का पर पूरा ध्यान देगी, हमें भरोसा है। और लोगों का जो इच्छा होगा उनके अनुरूप यहाँ स्थानीय प्रत्याशी देने का काम पार्टी आला कमान करेंगे। हम लोग भी आग्रह करेंगे। सर यहाँ स्थानीय उम्मीदवार की बात तो की जा रही है, पर इंडिया गठबंधन में जो दूसरे राज्य का पार्टी है उनके साथ से गठबंधन किया गया है, ऐसा क्यों? दूसरे राज्य के कौन सा दल? नहीं, इसको बताइएगा। लालू यादव पर राष्ट्रीय जनता दल को पता होगा। एकीकृत बिहार में लालू यादव एक मजबूत पिलर थे और सेकुलर ये कि वो आज भी हिमायती रहे हैं। और निश्चित तौर पर जब विभाजन हुआ था उस समय यहाँ लालू यादव आरजेडी का भी प्रभाव रहा है कई क्षेत्रों में। तो अगर हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन कर रहे हैं, अगर उनका झारखंड में भी प्रभाव है, तो निश्चित तौर पर छोटे दल हैं उनको भी हम लोग साथ लेकर पार्टी लेकर के चल रही है। और आला कमान निश्चित तौर पर इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके उनसे तालमेल करके चलेंगे। हम लोग को पूरा भरोसा है कि इस बार भी गठबंधन की सरकार झारखंड में बनने जा रही है। सर आसू सुप्रीमो सुदेश महतो जी का कहना है कि इंडिया गठबंधन में वैसे पार्टी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो झारखंड को नया राज्य, अलग राज्य बनाने नहीं देना चाहती थी। अरे इतना दिन सुदेश महतो जी, जब से झारखंड अलग हुआ आप सत्ता से चिपके रहे, आप कहाँ थे? ये सवाल तो जनता उससे कर रही है बार बार, और उससे इस बार भी करेगी कि आप सत्ता का सुख भोगते रहे। और झारखंड के बारे में आपका चिंता को लोग समझता है।
हम लोग भी झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं। जब उसका पैदाइश नहीं हुआ था तब से हम लोग जेल गए हैं झारखंड अलग राज कराने के लिए। वो तो मलाई काटे हैं झारखंड के नाम पर। सर वो भी तो बोलते हैं कि हम भी जेल गए थे झारखंड हाँ, आंदोलन के हम लोगों ने समय। देखा है उनको देखा है जेल जाते हुए। वो सब जानते हैं कि जब सत्ता से चिपक करके विगत 20 वर्षों से वो मलाई काट रहे हैं यहाँ। सर झारखंड की लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी जो जयराम महतो जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे राष्ट्रीय पार्टी कितना डैमेज होगी? झारखंड की झारखंड मुक्ति मोर्चा या भारतीय जनता पार्टी कितना डैमेज होगी? ऐसा नहीं है, वक्ती तौर पर ऐसे पार्टियों का उदय होते रहा है। हम समझते हैं यहाँ झारखंड के लोग राजनीतिक निर्णय लेने में काफ़ी सक्षम है। जब के जनसभा में बिन बुलाए जैसे बोला जाता है कि 20,000 30,000 लोग आ रहे हैं। हाँ, सेंटीमेंट होता है, लोग आ रहे हैं, लेकिन जब मत देने का बारी आएगा, सरकार चुनने की बारी आएगी, तो जयराम महतो जी वो कल जा करके 1 सीट 2 सीट लेकर के सरकार बनाएंगे। ये बात को जनता समझ रही है। सर ये बात मधु कोड़ा भी निर्दलीय चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री बन गए थे, ये अलग चीज। अब वो परिस्थिति आने वाला नहीं है। झारखंड में गठबंधन की सरकार, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की सरकार बनने जा रही है, निश्चित तौर पर बनेगी। अगर बहुमत किसी को नहीं आती है तब सर बहुमत आएगी गठबंधन को आएगी बहुमत। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय बतला दीजिएगा। हम कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रतिनिधि हैं निसार अहमद। लोहरदगा मेरा कार्य क्षेत्र हुआ। हम विगत 35-40 साल से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और दिन रात कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। धन्यवाद सर आपका। अभी आप कांग्रेस लीडर को सुन रहे थे, आप लोगों की क्या राय है? झारखंड में किसका सरकार बनता हुआ देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि झारखंड में किस प्रकार के पॉलिटिकल गतिविधियां हैं लोगों को पता चल पाए। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।